रतन टाटा जी, जो अपने आप में एक बड़े से यूनिवर्सिटी हैं, जिनसे हम सीखने बैठे हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक महान इंडियन पर्सनालिटी से हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने ये सारा लेसन एक किताब से लिया है, सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ रतन टाटा, रिटन बाय विनोद शर्मा। आप देख सकते हैं ये रतन टाटा जी का ग्रोथ स्टोरी रहा। रतन टाटा जी ने टाटा समूह का चेयरमैन उस समय बने थे जब टाटा एक बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। एंड एज ए ग्रेट लीडर में एक बात होती है कि जो वो हमेशा क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। इन्होंने भी उस अपॉर्चुनिटी को समझा, उस पर बहुत सारे मेहनत किए और फाइनली इन्होंने कन्वर्ट किया एक ग्रेट ब्रांड में, द टाटास। बहुत सारे एरिया में वेंचर आउट किए हैं और एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आप देख सकते हैं कि टाटा ऑलमोस्ट हमारे देश के घरों में ही नहीं, हमारे दिल में है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड बना। ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये हम समझ सकते हैं कि रतन टाटा जी केवल बिजनेस पे ही नहीं फोकस कर रहे थे, rather than वो क्वालिटी स्टफ पर भी फोकस कर रहे थे। वो सभी के दिलों में बसना चाहते थे। तो ये इनकी हमारी पहली लेसन हुई। दूसरी लेसन ये है कि रतन टाटा जी बोलते थे, जब कोई आप पर पत्थर फेंके तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो सारे पत्थर को आप एकत्रित करके एक मजबूत इमारत बनाइएगा। यानी कि ये बात बोल रहे थे कि व्हेनेवर द पीपल क्रिटिसाइज यू, जब लोग आपको बहुत बुरे भरे बोलें तो कोशिश ये कीजिएगा कि उसको एक ऊर्जा की तरह अपने आप में यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। लेसन नंबर 3, रतन टाटा जी एक बात बोलते थे कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट। कोई भी डिसीजन राइट और रॉन्ग नहीं होता है, वो मेरे लिए एक डिसीजन होता है। ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि हम उसे एक सक्सेसफुल बनाएं, राइट बनाएं या एक फेलियर बनाएं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब रतन टाटा जी ने एक विजन सेट आउट किया था कि हम इंडिया में ही कार का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इन्होंने टाटा इंडिका लगाया था। दो इनिशियल फेज में टाटा इंडिका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने एक दफ़ा तो बेचने की भी बात कर दी थी। तो बिल फोर्ड से जब वो डीलिंग हो रही थी तो बिल फोर्ड ने इनको बहुत ही बुरे तरीके से इंसल्ट किया। इन्होंने उस इंसल्ट को अपने अंदर रखा और बहुत मेहनत करके वो जो डिसीजन था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, उसको राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट किया और एक समय आया कि टाटा इंडिका भारत में बहुत इंपॉर्टेंट कार में कंसिडर किया जाने लगा। तो ये बात हम इनसे सीख सकते हैं। इन्होंने एक और बात बोला था कि ट्राई टू स्टे हम्बल और एंड ग्राउंडेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉप किए हो या कॉलेज में टॉप किए हो तो आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। हो सकता है कि जो बंदा आपके क्लास का टॉपर नहीं था, कॉलेज का टॉपर नहीं था, उसके अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप इज़ नॉट वॉन्ट बाय द टॉपर ऑफ सम कॉलेज। तो ये बात हम इनसे सीख सकते हैं और इनकी पर्सनालिटी का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। रतन टाटा जी ने एक और बात बोला था कि इफ़ यू वांटेड टू वॉक फास्ट, वॉक एलोन, बट इफ़ यू वांटेड टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। इन्होंने अपने बातों से ये बोल रहे थे कि यदि आपको तेज चलना है तो आपको अकेला चलना होगा, मगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो आपको लोगों के साथ जाना होगा, लोगों से सीखना होगा, लोगों को सिखाना होगा, एक टीम बनाना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करना होगा। तो ये बात हम इनसे सीख सकते हैं। ये एक और बात ये एम्फसाइज कर रहे थे कि डू द राइट थिंग,
चाहे वो इजी हो या टफ हो। आपको कोशिश ये करना चाहिए हमेशा अपने जीवन में कि हम वो सही चीज़ को ही करें। दो इनिशियली फेस में वो टफ आपको लगेगा, बट धीरे धीरे करके वो इजी हो पड़ जाएगा आपके लिए। रतन टाटा जी अपने लाइफ के तजुर्बे से ये बताते हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स एक लाइफ का पार्ट है, एंड ये ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए। यदि हम बुरे दिन नहीं देखेंगे तो हम कैसे सोच पाएंगे कि हमें इससे अच्छा दिन बनाना है। इन्होंने भी बहुत सारे बुरे दिन देखे। मैनी टाइम मैनेजमेंट से क्रिटिसिज्म, मैनी टाइम पॉलिटिकल सिस्टम से क्रिटिसिज्म, और इन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करते हुए कंसिडर किया कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इवन इन द ECG मीन दैट वी आर नॉट अलाइव। और ये ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम अप एंड डाउन से घिरे रहें। रतन जी एक और बात बोलते थे कि गिव बैक टू दिस सोसाइटी मोर देन यू टेक, एंड इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक दफ़ा रतन जी जा रहे थे और ट्रैफिक में फंस गए थे और बारिश हो रही थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पेरेंट्स अपने वाइफ के साथ, छोटे बच्चे के साथ एक बाइक पर भीग रहे थे। तो ड्यू टू हिज कंपैशन टुवर्ड द सोसाइटी, इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक एफोर्डेबल कार बनाएंगे जिसको हर सोसाइटी के बंदा एफर्ट कर सकता है। तो उन्होंने टाटा नैनो का नींव रखा। दो इनिशियली वो लेटर ऑन वो सक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि हमारा माइंडसेट सोसाइटी का अलग था। रतन जी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सत्ता और धन दोनों को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अपने लाइफ में कंसिडर नहीं किया। उनके लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लॉयल्टी क्या होती है। एग्जाम्पल, एक दफ़ा उन्हें क्वीन, अब इंग्लैंड की क्वीन से मिलना था, सारा चीज़ सेट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इनका एक पेट जो कुत्ता था वो बीमार पड़ गया, तो उन्होंने क्वीन से मिलने से मना कर दिया। एंड इट्स सो दैट कि हाउ ही वॉज लॉयल टू हिज क्लोज वन, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो। रही बात सत्ता की, तो एक कैंपेन चला था कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए, तो इन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया था कि मुझे भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि वो एक कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे। इन्होंने एक और बात बोलते थे कि काम वही करिए जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि जब कोई भी काम में मज़ा आएगा तो आप उसके लिए टाइम नहीं देखोगे, आप उसमें और कोशिश करोगे कि बेटर से बेटर किया जाए। दे वॉज द ग्रेट पर्सनालिटी जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। इनकी बातें तो बहुत कुछ है जिसको हम लोग लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, मगर उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे टच की है कि जिस तरह लोगों को कोई और नष्ट नहीं करता है, उसका अपने आप पे जो जंग लग कर बर्बाद हो जाए, तो उसी प्रकार हमें कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। नो वन कैन डिस्ट्रॉय अस, वी कैन डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ बाय आवर ओन माइंडसेट। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक रिजल्ट होगा, यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक रिजल्ट होगा। उसी प्रकार ये हमारी टोटली सोच पर डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ को कैसे ले जा सकते हैं। रतन टाटा जी से हम ये भी सीख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में वैल्यू क्या होता है। मैनी टाइम जब भी कोई इनका एम्प्लॉय बीमार होता था तो ये इनको घर चले जाते थे, और वही आप देख सकते हैं कि जब ताज होटल पर अटैक हुआ था तो वहाँ उस क्राइसिस में भी वहाँ के एम्प्लॉय डटे रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की है, और ये की स्टडी आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका एज ए लीडर इनका कितना इम्पैक्ट था। सीखने को तो बहुत कुछ है रतन जी से, बट हम लोग यहीं रोकते हैं। यदि मेरा इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रकार हेल्प करोगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।